नमस्कार मित्रों, आज के इस समय में लोग पैसे को ज्यादा महत्व देने लगे हैं। मैं ये नहीं कहता पैसा जरूरी नहीं है, पैसा बहुत जरूरी है, पर उससे भी ज्यादा जरूरी है मानवता का ज्ञान होना। तो आज हम बुद्ध की कहानी से कुछ सीखते हैं। प्रिय मित्रों, बुद्ध के शिष्यों में एक शिष्य था अनाथ पिंडक। वह बहुत धनी व्यक्ति था। उसका यह नाम इसलिए पड़ गया था क्योंकि वह रोज सुबह सुबह अपने घर के बाहर अच्छा भोजन बनाकर बैठ जाता था। उसके पास जो आता था उसे वह भोजन खिलाता था। वह अनाथ के पिंड को भरता था, अर्थात सबका पेट भरता था। इसलिए उसका नाम अनाथ पिंडक पड़ गया। वह अपने काम और नाम से प्रसिद्ध हो गया था। उसका यश दूर दूर तक फैल गया था। बुद्ध ने भी उसकी ख्याति सुन रखी थी। बुद्ध उन दिनों अपने 1000 सन्यासी भिक्षुओं के साथ वैशाली नगर में उपदेश दे रहे थे और लोगों को असीम शांति प्रदान कर रहे थे। अनाथ पिंडक को मालूम पड़ा कि मेरे नगर के पास ही बुद्ध अपने अनेक शिष्यों के साथ आए हैं। वह उनके दर्शन करने गया। वहां पहुंचने पर अनाथ पिंडक को बुद्ध के दर्शन हो गए। बुद्ध शांति, आनंद और प्रेम की मूरत थे। चेहरे पर मंद मंद मुस्कुराहट थी। उनके वस्त्र पीले रंग के और सिर पर जटाएं थी। वे बहुत ही मीठा और नम्रता पूर्वक बोल रहे थे। उनको सैकड़ों लोग बिल्कुल शांत होकर सुन रहे थे। बुद्ध की शांति और आनंद उनके हृदय में उतर रहा था। सत्संग समाप्त हुआ और अनाथ पिंडक बुद्ध के समीप आया। बुद्ध के चरणों में प्रणाम किया और कहा, मैं अनाथ पिंडक हूँ। तथागत बुद्ध बोले, कहो कैसे आए? अनाथ पिंडक बोला, महाराज आप मेरे नगर पधारे। वहाँ के लोग आपके धर्म उपदेश को डोट सुनकर लाभान्वित हो और उनका जीवन आनंद से भर जाए। बुद्ध ने कहा, ठीक है, मैं आऊँगा, तुम व्यवस्था बना लेना। अनाथ पिंडक बहुत प्रसन्न हुआ। उसने पुनः बुद्ध के चरणों में प्रणाम किया और एक ओर बैठ गया। बुद्ध ने अनाथ पिंडक को समझाया कि हम यहाँ पर 1000 भिक्षु हैं, तो किसी एक के घर में तो टिकना संभव नहीं हो पाएगा। इसलिए अच्छा यही रहेगा कि तुम किसी खुले बाग बगीचे में व्यवस्था कर लेना। हम लोग वहाँ पर ठहर जाएंगे। अनाथ पिंडक ने कहा, ठीक है, ऐसा ही होगा। वह अपने नगर लौट आया और अपने नगर में नजर दौड़ाई कि कहाँ कहाँ पर व्यवस्था हो सकती है। उसे एक बड़ा सुंदर बगीचा पसंद आ गया। वह उस बगीचे के मालिक के पास गया। उससे जाकर कहा, मैं आपका बगीचा खरीदना चाहता हूँ। मैंने बुद्ध देव को बुलाया है। उनकी सेवा के लिए मैं उनको यह बगीचा भेंट देना चाहता हूँ, ताकि वे यहाँ पर रहकर लोगों को धर्म का उपदेश देकर उनका जीवन धन्य कर दे। बगीचे का मालिक संत महात्माओं के प्रति आस्था नहीं रखता था, इसलिए उसने साफ मना कर दिया, मैं तो बगीचा नहीं बेचूंगा। अनाथ पिंडक ने उस बगीचे के मालिक को बहुत मनाया। तब जाकर उसने कहा, चलो ठीक है, यह बगीचा तुमको देता हूँ, पर इस बगीचे की कीमत एक साथ लूंगा। इस बगीचे की खरीदारी यूँ होगी कि तुम जितनी जमीन पर सोने के सिक्के बिछाओगे, जमीन का उतना हिस्सा मैं तुमको दे दूंगा। अनाथ पिंडक के तो खुशी के मारे आंसू निकल आए। उसने कहा, शुक्र है तू राजी हो गया। मुझे बुद्ध देव को यहाँ पर लाना है, और अगर इस बगीचे की इतनी बड़ी कीमत भी है तो मैं यह अवश्य दूंगा। अनाथ पिंडक अपनी सारी दौलत, सारा सोना बैलगाड़ियां भरकर ले आया। उसने सोने के सिक्कों से सारा बगीचा पाट दिया, सोने की तह बिछा दी। वहाँ के लोग अनाथ पिंडक को पागल कहने लगे। इसने एक महात्मा के लिए अपनी सारी संपत्ति लुटा दी। लोगों को क्या मालूम कि संत, महात्मा और गुरु का सानिध्य कितना अमूल्य होता है। महात्मा बुद्ध 40 साल तक देश भर के गांव-गांव में जाकर धर्म का उपदेश देते रहे। उनका यह भाव था कि जिस आनंद को मैंने पाया है वह हर व्यक्ति तक पहुँचे। शांति पाने का अधिकार सबको है। महात्मा बुद्ध घर घर जाकर ज्ञान का दीपक जलाना चाहते थे। उन्होंने जीवन भर अनेक दीपक जलाए। उनके उपदेश से अनगिनत लोगों का मन निर्मल हो गया। अनाथ पिंडक के मन में बस एक ही इच्छा थी कि मैं महात्मा बुद्ध का सानिध्य प्राप्त करूं। अपने नगर वासियों के साथ बैठकर बुद्ध का उपदेश जो अमृत है पी सकूं।
बगीचे के मालिक ने देखा कि सारा बगीचा सोने के सिक्कों से बिछा हुआ पड़ा है। वह अनाथ पिंडक की एक महात्मा के प्रति अगाध श्रद्धा को देखकर हैरान रह गया। उसका हृदय पिघल गया। उसके अंदर बुझी हुई ज्योति जल उठी। उसने मन ही मन कहा, मैंने बहुत ही गलत किया। उसने हाथ जोड़कर अनाथ पिंडक से कहा, आप इन सारे सोने के सिक्कों को उठा लीजिए, मुझे धन नहीं चाहिए। इस सारे बगीचे को आप मेरी ओर से उपहार समझ लीजिए। अनाथ पिंडक ने कहा, अब तो वचन हो चुका है और अब मैं अपने वचन से नहीं गिरूंगा। अब तो तुम सारी स्वर्ण मुद्राएं उठा लो, मैं इस धन को स्वीकार नहीं कर सकता। ऐसा सुनकर बगीचे के मालिक ने अनाथ पिंडक के चरण पकड़कर कहा, आप मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपके साथ जो व्यवहार किया वो अनुचित था। आज मैं पछता रहा हूँ और मुझे स्वयं पर ग्लानि हो रही है। अनाथ पिंडक को उस पर दया आ गई। उसने उसको एक उपाय सुझाया कि महात्मा बुद्ध जब कुछ समय बाद धर्म उपदेश की वर्षा करके दूसरे गांव जाएंगे तो तुम वहां पर महात्मा बुद्ध एवं उनके शिष्यों की खाने एवं ठहरने की व्यवस्था कर देना। इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि धन के लोभ से सत्संग का लोभ अधिक श्रेष्ठ होता है। प्रिय मित्रों, अगर ऐसी ढेर सारी कहानियां सुनना चाहते हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, साथ ही बेल आइकॉन को जरूर दबाएं। चलिए मित्रों, नई वीडियो में नई कहानी के साथ मिलते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।